प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति और प्रभु को धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है यीशु मसीह के नाम से आज की इतवार की प्रार्थना सभा में। और प्रियजनों, आज 4 तारीख है और सचमुच परमेश्वर जो दया का धनी है, जिन्होंने हमें आज का ये दिन दिखाया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। आइए प्रियजनों, हम इस समय आज की सभा की शुरुआत करें। तैयार है अपना? आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु जी हम नम्र और दिन होकर आते हैं आपके चरणों में, हम सभी का ताबा ले प्रभु ये सुंदर से महीने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी ये 9 महीना आपने प्रभु जी जनवरी से सितंबर तक ये 9 महीना प्रभु आपने अद्भुत रीति से संभाला प्रभु जी आपकी कृपा दृष्टि आपने हम पर की प्रभु जी आपने सुरक्षा का कवच हम पर रखा प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आसपास में प्रभु जी कई लोग इस दुनिया को छोड़कर गए, पर आपकी कृपा दृष्टि हम पर है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने सुरक्षित रखा है हमें, हमारे परिवार को, हमारे घराने को आपने आशीषित किया है, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस समय प्रभु जी हमने प्रभु जी बोलने के द्वारा, सोचने के द्वारा अन्य किसी रीति से किसी भी प्रकार का गुनाह किया है, क्षमा कीजिए, दया कीजिए प्रभु जी। आप दयालु है, आपने अपने बहुमूल्य पवित्र रक्त से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र किया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, हमारे विरोध में जो भी काम किए हैं उन सारे कामों को आपने नष्ट कर दिया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं आप प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें आपका पवित्र आत्मा से भर दिया है प्रभु जी, और पवित्र आत्मा आप हमें चला रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय तकलीफों में है प्रभु जी, उनके पर भी आपने कृपा दृष्टि कर दी, धन्यवाद देते हैं। सारा गौरव, सारा महिमा आपको देते हैं। पवित्र आत्मा हमें चलाइए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु कलवरी के क्रूस पर जो आपने हमारे लिए आहुति दी, उस आहुति के लिए, उस बलिदान के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रियजनों, आइए हम आज की स्तुति आराधना की शुरुआत करें, प्रार्थना करें और परमेश्वर की बड़ाई करें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा प्रभु, आप पवित्र है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्रूस पर आपने अपनी आहुति देकर प्रभु जी हमारे लिए प्रभु जी स्वर्ग का द्वार खोल दिया है प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी भलाई के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप भला परमेश्वर है प्रभु जी, और आप भलाई करते हैं हम सभी के जीवन में, इसके लिए धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
आइए प्रियजनों, इस समय हम परमेश्वर की आराधना करें। इस समय जो घुटने के बल आना चाहते हैं घुटने के बल आइए। आइए हम अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर का गुणगान करें, परमेश्वर की बड़ाई करें। प्रभु आप दयालु हैं, प्रभु आप हमारा परमेश्वर है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु आप हमारा सृजनहार, तारनहार, पालनहार परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। कौन है आपके तुल्य, कौन है आपके समान प्रभु जी? कोई नहीं प्रभु जी। जीवते परमेश्वर आपको धन्यवाद, प्रेमी परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। करुणा में परमेश्वर,
आपकी महान करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं। हम आपकी उपस्थिति में आकर आपकी आराधना कर सके इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी स्तुति आराधना स्वीकार की परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी, आपने प्रभु आज हमारे जीवन को प्रभु जी आशीषित किया है प्रभु जी। प्रभु जी, आपने हमें अपने अभिषेक उंडेला है प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं। आने वाले वचनों के द्वारा आप हमें आशीषित कीजिए, हमसे बातें कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रियजनों, आइए हम आज वचन की तरफ चलते हैं। और वचन में जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह कौन है? आपके और मेरे लिए कौन है? मैं जानता हूँ आप इसका उत्तर कम से कम 100-200 चीज़ें आप बताएंगे, 100-200 बातें आप बताएंगे, और वो सब सही है, बड़ी खूबसूरत है। लेकिन आज हम 3 मेन बातों के ऊपर मनन करने वाले हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। 3 बातों की तरफ हम देखने वाले हैं, यीशु मसीह कौन है। और ये तीनों बातों के बाद ये सारी बातें आते जो आप सोचेंगे कि वो प्रभु है, वो स्वामी है, वो ये है, वो है। अब सब सही है, सब बातें सही है, सब बातें सही है, लेकिन 3 प्रमुख बातों के पर आज हम मनन करने वाले हैं। तैयार है? आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 13 से लेकर 16 वचन तक हम पढ़ने वाले हैं जी। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलिय्याह, और कितने यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा हमें अनुग्रह से भरपूर करें। आइए हम प्रार्थना करें। जीवते परमेश्वर प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा आपके बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आज आपके वचनों के पर मनन करते समय हम सभी के साथ रहिए प्रभु। हम सीखे समझे और आपके वचन के अनुसार चलें प्रभु, और जो वचन कहता है वो हम कहें प्रभु जी। ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन। प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह जब ट्रैवल कर रहा था उस समय अपने शिष्यों से पूछता है, भाई लोग क्या कहते हैं, मैं कौन हूँ? ठीक है। सो जब ये यीशु मसीह ये सवाल पूछते हैं तो उनके चेले जवाब देते हैं। चलिए फिर से एक बार 13 वचन। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा, अब आकर अपने चेलों से पूछने लगा जी, कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं जी? उन्होंने कहा जी, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कितने तो कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यीशु मसीह तो लगभग हम उम्र के थे, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह बाद में पैदा हो गए, पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पैदा हो गए। 6 महीने का लगभग अंतर रहा होगा, 6 महीने का लगभग अंतर रहा। तो यीशु मसीह खुद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आकर बपतिस्मा लिए हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं और उन्होंने ये कहा कि भाई ये यूहन्ना बपतिस्मा है, ठीक है। आगे, और कितने एलिया, कितने लोगों ने कहा कि ये एलिया है। एलिया तो बहुत पहले आकर गए हैं जी। और कितने यिर्मयाह जी, या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। कुछ लोग कहने लगे ये यिर्मयाह हो सकता है या भविष्यवक्ताओं में से एक हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने भविष्यवाणी भी की थी, यीशु मसीह ने चंगाई भी किया था, यीशु मसीह ने चमत्कार भी किया था, एलिया ने चमत्कार किया, यीशु मसीह ने चमत्कार किया, ठीक है ना। तो ये लोगों की राय थी, लोगों की। और ये कौन लोग थे? ये दूर दूर के लोग थे जो ज़्यादा जानते नहीं हैं, उनकी राय थी। लेकिन यीशु मसीह अपने चेलों से पूछता है जी। आगे, उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे क्या कहते हो जी? शमौन पतरस ने उत्तर दिया जी, कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रियजनों, यहाँ पर हम 3 चीज़ें देखने वाले हैं परमेश्वर के वचन में। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है, बराबर है। वो हम लोग इंसान समझने के हिसाब से पुत्र कहा गया है, ठीक है। और कुछ लोगों का कहना है कि एक आत्मा दूसरा आत्मा को पैदा नहीं कर सकता है, ठीक है। ये लोगों की अपनी अपनी राय है जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। अनंत अनादि परमेश्वर
कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह को बनाया गया है। यीशु मसीह को बनाया नहीं, वो परमेश्वर के साथ पहले से है, पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ पहले से है। यानी कि प्रियजनों, परमेश्वर का पुत्र इस जगत में जब आया, वो क्या बनकर आया? वो महायाजक। सबसे पहला चीज है, यीशु मसीह कौन है? महायाजक। इस जगत में एक महायाजक पहले होकर गया जिनका नाम है मिल्कीसेडेक, ठीक है? उसी तरीके का ये एक महायाजक है, और ये महायाजक हमेशा हमेशा के लिए है। एक बार के लिए नहीं, 5 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, 1 साल के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर ने उनको महायाजक बनाया। चलिए हम परमेश्वर के वचन में देख लेते हैं। इब्रानियों की किताब 5 अध्याय उसका 5 वचन। वैसे ही जी मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली। उसने बड़ाई नहीं ली, लेकिन वो महायाजक बना, ठीक है? उसी में 6 वचन पे चलते हैं। वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मल्कीसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। तू सदा के लिए याजक है। यही चीज भजन संहिता 110 का 4 में भी लिखा हुआ है। भजन संहिता 110 का 4 में लिखा हुआ है। जी, यहोवा ने शपथ खाई, यहोवा परमेश्वर ने शपथ खाई और ना पछताएगा, हाँ जी, कि तू मल्कीसिदक की रीति पर सर्वदा का याजक है। तू सर्वदा का याजक है, सदा सर्वदा का याजक है। परमेश्वर ने उसको याजक बनाया। इस धरती पर प्रियजनों कई लोग याजक बन गए हैं। सभी धर्म समाज के अंदर आप देखेंगे याजक लोग हैं, और ये याजक मनुष्य चुनता है। पर ये जो हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह है, इनको परमेश्वर पिता ने, यहोवा ने उनको चुना है, महायाजक बनाया है। प्रियजनों, आज अगर हम किसी को वोट देते हैं, है ना, तो 3 साल 5 साल 10 साल के बाद हम चाहे तो हम दूसरे को वोट देकर उसको हटा सकते हैं। लेकिन जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अगर इनको महायाजक बनाया है, इसका मतलब इनके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं, महायाजक वाली बातें हैं, और वो आपको मुझे दिखने मिलता है। और वो है सबसे पहला चीज, इब्रानियों की किताब 7 अध्याय 26 वचन। इब्रानियों की किताब 7 अध्याय उसका 26 वचन। जी, ऐसा ही महायाजक जी हमारे योग्य था, जी, जो पवित्र, नंबर 1 वो पवित्र, और निष्कपट, नंबर 2 निष्कपट, और निर्मल, और नंबर 3 निर्मल, और पापियों से अलग। पापियों से अलग मतलब अपने आप को उसने पाप से दूर रखा है, अपने आप को उसने पाप से दूर रखा है। फिर से एक बार, वो कैसा है? पवित्र है। ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जी, जो पवित्र, और निष्कपट, और निर्मल, और पापियों से अलग, और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो, और स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया हो, स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया हो। ऐसा महायाजक परमेश्वर ने चुना हुआ है। तो यीशु मसीह महायाजक है। अब ये पहला भाग हो गया। महायाजक का दूसरा भाग देखते हैं, वो करता क्या है? रोमियो 8:34, रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 34 वचन। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? जी, मसीह वह है जो मर गया, वरन मुर्दों में से भी जी उठा, जी, और परमेश्वर की दाहिनी ओर है, जी, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। वो हमारे लिए विनती भी करता है। याजक ऐसा हुआ करते थे इज़राइल के अंदर, और वे क्या करते थे? वो महायाजक जो होता था, वो सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, विनती करते थे, और वो साल में एक बार वो बलि चढ़ाता था अपने लिए और फिर लोगों के लिए, और फिर वो अति पवित्र स्थान में जाकर प्रार्थना करता था। महायाजक यीशु मसीह ने क्या कर दिया प्रियजनों? वो उनकी मृत्यु से वो पर्दे का 2 भाग कर दिया। वो पर्दा जो पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के बीच में जो था, उस पर्दे को 2 भाग हो गया, और आज आप और मैं उस अति पवित्र स्थान में, यानी परमेश्वर की उपस्थिति में कभी भी जा सकते हैं यीशु मसीह के नाम में।
यीशु मसीह के नाम में हम कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि वो हमारा महायाजक है और परमेश्वर ने उनकी नियुक्ति की है, उन्हें महायाजक बनाया है, सदा सर्वदा के लिए वो महायाजक है। याजक यानी कि वो निष्कलंक, निष्कपट, है ना, और पवित्र। महायाजक यानी विनती करने वाला। और पवित्र शास्त्र कहता है यीशु मसीह आज भी आपके और मेरे लिए विनती करता है पिता परमेश्वर के पास, निवेदन करता है कि पिता ये मेरा है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा शिष्य है, ये मेरा प्रिय है। और परमेश्वर पिता उनके ऊपर अनुग्रह करता है, उन लोगों के लिए जिनके लिए प्रार्थना की गई है उनके ऊपर परमेश्वर पिता अनुग्रह करता है। कहने का मतलब प्रियजनों, जैसा अब कोर्ट में अगर आपको खड़ा कर दिया जाएगा तो आपके साथ में एक वकील होना ज़रूरी है। वकील के बिना कोर्ट का आप कोई भी कार्य में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। केस के अंदर कोई भी बड़ी केस है उसमें आपको वकील का होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे जो भारत सरकार है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, वो ये कि जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, मतलब जो वकील को अपने पैसे से नहीं कर सकते हैं, तो सरकार उनके लिए वकील भी देता है। लेकिन वकील का होना ज़रूरी है, और जैसा वकील का होना ज़रूरी है वैसा महायाजक का आपके और मेरे लिए आत्मिक बातों के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये प्रभु यीशु मसीह जो है, ये जो है, ये महायाजक बनकर वो आपके और मेरे लिए विनती और निवेदन करता है। आपके और मेरे लिए पिता परमेश्वर से वो निवेदन करता है, विनती करता है कि इन पर अनुग्रह होना चाहिए। सो प्रियजनों, सबसे पहला चीज़ है ये, जब चेलों ने कहा, यीशु मसीह ने पूछा तो चेलों ने उत्तर दिया, कहा कि योना बपतिस्मा देने वाला, कोई कहता है एलिया है, कोई कहता है इर्मया है, और कोई कहता है कि कोई नबियों में से कोई एक है, पर तुम क्या कहते हो, मैं कौन हूँ? तब वो कहने लगे, तू जे मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र है। सो प्रियजनों, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के साथ साथ, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के साथ साथ वो महायाजक है। याद रखना, महायाजक है। आप जो आराधना करते हैं वो पिता के पास जाता है, वो महायाजक के द्वारा, क्योंकि बाइबल कहती है मुझे छोड़ कोई पिता के पास आ ही नहीं सकता है। यानी कि आपकी और मेरी प्रार्थना, हम जो भी प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर पिता से, जब भी मांगते हैं हम कहते हैं कि पिता ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन कहते हैं। यानी कि हमारी निवेदन, विनती, प्रार्थना जो भी हम परमेश्वर के सामने रखते हैं वो महायाजक के जरिए जाता है। इसके लिए हम कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो जो भी प्रार्थना हमारी होती है, जो भी विनतियाँ होती है ना, जो भी धन्यवाद भी होता है, ये हम यीशु मसीह के जरिए पिता परमेश्वर को देते हैं और पिता परमेश्वर उसे ग्रहण करता है। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। चलिए दूसरी चीज हम देखते हैं, यीशु मसीह कौन है। नंबर 1, यीशु मसीह हमने देखा महायाजक है। नंबर 2 हम देखते हैं यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है या छुड़ाने वाला है। सेवियर, हमारा बचाने वाला, छुड़ाने वाला, उद्धार करता यीशु मसीह है। चलिए हम उसके लिए परमेश्वर के वचन में चलते हैं। अभी छुड़ाने वाला या बचाने वाला या उद्धार करता, इसका अर्थ मतलब यह है कि यदि मैं किसी मुसीबत में फंसूं, उसमें से बाहर निकालने वाला, उसमें से बाहर निकालने वाला। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला तिमोथी पहला अध्याय 15 वचन में चलते हैं। पहला तिमोथी पहला अध्याय उसका 15 वचन, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। प्रियजनों, 2 भाइयों की लड़ाई हो रही थी, 2 सगे भाइयों की लड़ाई हो रही थी, और उस लड़ाई के मुझे उस लड़ाई उनके बीच मुझे जाना पड़ा। और मैं जब गया वहाँ पर, मेरा जस्ट कुछ ही महीने पहले मेरे पेट का ऑपरेशन हुआ था, और मुझे जब वहाँ जाना पड़ा उस लड़ाई के उनको रोकने के लिए, जब बीच में गया तो मैंने तैयारी की थी कि शायद मुझे थोड़ा बहुत मार लग सकता है। और मैं अच्छी तरह से जानता था कि मुझे इन लोगों को अगर अलग करना है तो मुझे तो चोटें आएंगी। और मैं गया वहाँ पर, उनको बचाने के लिए गया, दोनों को अलग करने गया। एक
एक भाई ने जोर का जो मारा, उसने अपने भाई को मारने गया, क्योंकि मैं बीच में था, बिल्कुल मेरे पेट के ऊपर लग गया। मेरे पेट में लगने के बाद फिर भी दोनों को अलग कर दिया। यानी आज प्रियजनों, आप और मैं परमेश्वर के बैरी थे। आप और मैं परमेश्वर के बैरी थे। बैरी का मतलब शत्रु, परमेश्वर के शत्रु। कैसे? परमेश्वर ने हमारे लिए जो वचन दिए हैं, हम उनके वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, और ये शुरू हो गई है आदम के साथ में आज्ञा का उल्लंघन। जो परमेश्वर चाहता है वो हम नहीं करते हैं। प्रियजनों, हम सब ये जानते हैं कि यहाँ पर इस धरती पर हम यात्री है, यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं है। अगर हमारा यहाँ होता, चलिए आपके पास 10 एकड़ ज़मीन है और अगर वो आपकी है तो इस दुनिया से जाते समय वो 10 एकड़ ज़मीन आपको लेके जाना है। अगर ऐसा होता तो आज पृथ्वी का टुकड़ा भी नहीं बचता, सब खत्म होते, क्योंकि जो भी इस दुनिया से गए पृथ्वी के टुकड़े लेके गए वो, क्योंकि उनकी ज़मीन है। नहीं नहीं, ये हकीकत है कि इस धरती पर आते समय कुछ लेकर नहीं आए और कुछ लेकर नहीं जाने वाले हैं। प्रियजनों, अगर आप कुछ लेकर नहीं जाने का मतलब यह है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा काम तेरा पीछा करने वाला है, तेरा काम तेरा पीछा करने वाला है। यानी कि आपने जो काम किया उसका प्रतिफल आपको मिलने वाला है। लेकिन यहाँ से कुछ भी आप लेकर नहीं जा सकते, कुछ भी लेकर नहीं जा सकते हैं, ये हम जानते हैं। इसके बाद भी आज ज़्यादातर कत्ल होता है ज़मीन के लिए, बंटवारे के ऊपर मारामारी, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, ये केवल इसी के लिए। अब हम जो परमेश्वर के बैरी थे, हमने क्या किया है? परमेश्वर ने हमें खुली छूट दिया है, तुम्हें जो करना है, मतलब अच्छाई और बुराई, जीवन और मृत्यु हमारे सामने रखा है, और जीवन को चुनो और जियो, परमेश्वर की आज्ञा है। लेकिन लोगों ने क्या किया? वो कहते हैं कि भाई परमेश्वर ऐसा क्यों करता है, परमेश्वर ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई आप कौन होते हो परमेश्वर को पूछने वाले? परमेश्वर ने तो आपको यहाँ पर रखा है ज़मीन पर। अगर वो आपको अच्छा दे सकता है, अगर वो आपका भला कर सकता है, उन्होंने अगर अपना हाथ हटा लिया तो शैतान तो आपका सत्यानाश करने वाला है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर नहीं है। तो भाई आप परमेश्वर की धरती पर क्या कर रहे हो? परमेश्वर की बनाई हुई सारी सृष्टि है, उसका क्यों आप आनंद ले रहे हो? जब आप परमेश्वर के नहीं हो, आप परमेश्वर को नहीं मानते हो, तो इस धरती की कोई भी चीज़ों को आपको हाथ लगाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये उपज परमेश्वर देता है, बारिश परमेश्वर देता है, उजाला परमेश्वर देता है, ठंडी परमेश्वर देता है। तो परमेश्वर सारी चीज़ें करता है, तो फिर आप परमेश्वर को क्यों इनकार करते हो? वो छुड़ाने वाला परमेश्वर ने देखा कि भाई सारी दुनिया पाप में है, उन्होंने नबियों को भेजा, सबको भेजा, आखिर में अपने इकलौते पुत्र को भेजा, जो इस धरती पर आया, जिसने मानव का रूप लेकर इस धरती पर आया, और वो नम्र बना। किसी महल के अंदर नहीं प्रियजनों, किसी महल के अंदर नहीं, एक अस्तबल में उन्होंने जन्म लिया। वहाँ पर क्यों जन्म लिया? वो ये बताना चाहता था कि मैं गरीबी में पैदा हुआ हूँ, मैं गरीबी में पैदा हुआ हूँ। यानी कि आज अगर आप गरीबी में पैदा हुए हैं, चिंता मत कीजिए, परमेश्वर आपको ऐसे जगह पर, ऐसे मुकाम पर खड़ा कर देगा कि जिसका कोई आप अपने सोच के परे परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है। बच्चे का मतलब है जो परमेश्वर के पास आते हैं, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं। परमेश्वर के पास उनके लिए बड़ी योजना है, बड़ी कल्पना है। कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ वो मैं जानता हूँ, वो तुम्हारे हानि के लिए नहीं, तुम्हारे लाभ के लिए। सो प्रियजनों, परमेश्वर जो है, वो जो दया का धनी है, वो प्रेमी परमेश्वर है, और वो आपके जीवन में कार्य करने के लिए यीशु मसीह को भेजा, ताकि आपका और मेरा रिश्ता जो परमेश्वर से अलग हो गया था, हम जो बैरी थे, यीशु मसीह बीच में आकर उन्होंने अपना लहू बहाकर, अपनी आहुति देकर उस क्रूस का घिनौना मृत्यु को स्वीकार किया, बस आपको मुझे परमेश्वर पिता से एक करने के लिए। तो यीशु मसीह क्या हो गया? वो संसार का उद्धार करता, संसार का। सो पहला क्या देखा हमने? यीशु मसीह याजक है, महायाजक है, महायाजक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, वो उद्धार करता है। उद्धार करता मतलब छुड़ाने वाला। अगर आपने अपना सोना गिरवी रखा है, गिरवी रखने के बाद अगर आप उसको टाइम टू टाइम, अगर उनका जो ब्याज होता है, ब्याज अगर आप नहीं दे रहे हैं, ब्याज बढ़ते जाता है,
ब्याज बढ़ते जाता है। बढ़ते जाने के बाद कुछ लोगों का ऐसा हो गया है कि वो पैसा भर नहीं सके, उनका सोना चले गया, उनके हाथ से चले गया है। लेकिन यीशु मसीह क्या करता है, अब सोचो आपने सोना गिरवी रखा है, उन्होंने अगर आपको मदद की पैसे की, तो आप क्या करते हैं, आप जाते हैं वो सोनार के पास और उसको पैसे दे देते हैं, उसका जो भी है, और वो सोना आपको वापस मिल जाता है। उसको कहते हैं छुड़ाना। तो यीशु मसीह छुड़ाने वाला, उद्धार करता, छुड़ाने वाला, उसने आपको और मुझे, हम जो शैतान के बंधन में थे, हम शैतान के जो गुलामी थे, वहां से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया है और पिता परमेश्वर से आपका और मेरा मेल मिलाप किया है। और पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है यीशु मसीह के रक्त के द्वारा हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप हुआ है। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम जो परमेश्वर के बैरी थे पर हमारा मेल मिलाप हो गया है, हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, हमें हमारे पापों की क्षमा मिल गई है। और हमको इस कदर यीशु मसीह ने बनाया जैसा कि हमने कभी पाप नहीं किया है और परमेश्वर पिता से हमारा मिलाप किया है। तो पहला चीज़ यीशु मसीह महायाजक है। दूसरा चीज़ यीशु मसीह छुड़ाने वाला है। ओके, बाइबल बताती है ना, फिर से एक बार पढ़ लेंगे, पहला तिमोथी पहला अध्याय 15 वचन। जी, यह बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है, हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। पापियों का उद्धार करने के लिए। प्रियजनों, जितनों ने यीशु मसीह को अपनाया उतनों को परमेश्वर ने अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है। जितनों ने अपने पाप का रास्ता छोड़ दिया है, सो एक छुड़ाने वाला बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने कहा थोड़ी देर पहले, वकील का ज़रूरत है, बिल्कुल उसी तरह से हमारे लिए छुटकारा देने वाले की ज़रूरत है। और यीशु मसीह ऐसे ही आ गया। और बाइबल बताती है तीतुस की पत्री 2 अध्याय 13 वचन, टाइटस चैप्टर 2 वर्स 13, तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसका 13 वचन देखिए क्या कहता है जी। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर, नंबर 1 महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा। ओके, सो महान परमेश्वर और यीशु और उद्धार छुड़ाने वाले के बारे में कहता है, उद्धारकर्ता के बारे में कहता है। फिर से एक बार पढ़ लेंगे। और उस धन्य आशा की जी अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह। ओके, महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की, यानी महान परमेश्वर जो उद्धार करता है वो यीशु मसीह है। यानी कि आज प्रियजनों, परमेश्वर आपको और मुझे एक उद्धारकर्ता दिया है, एक छुड़ाने वाला दिया है, एक मदद करने वाला दिया है। प्रियजनों, कई बार ऐसा देखा गया है कि जब कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, भीषण अपघात हुआ है, अगर कोई गाड़ी खाई में गिरी है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, एक क्रेन लेकर आते हैं, एक बड़ा क्रेन लेकर आते हैं। वो क्रेन आ जाता है और वो क्रेन वो अपना जो तार है वो तार नीचे कर देते हैं, उसका जो हुक है, ऐसा हुक होता है, वो नीचे करते हैं, उस गाड़ी को उसमें बांधते हैं और उसको उस खाई में से निकाल कर, मतलब जहाँ तक कुछ क्रेन जा सकती है वहाँ तक, मतलब उसके जो तार होते हैं, उनके जो वायर्स होते हैं, वो जहाँ तक जा सकता है, जो वो वहाँ से वो गाड़ी को उठाकर बाहर लेकर आता है। मतलब अगर उस गाड़ी को वहाँ छोड़ दिया तो उस गाड़ी को ऊपर आने का कोई जरिया नहीं है, ठीक है। तो उसको क्रेन लगता है और क्रेन क्या करती है, उसको वहाँ से निकाल कर बाहर समतल ज़मीन पर लाकर रख देती है या रोड पर लाकर रख देती है और उसके बाद फिर उसका जो भी करना है उसका काम हो जाता है। उसी तरह से यीशु मसीह जो महान परमेश्वर और छुड़ाने वाला है, यीशु मसीह, उन्होंने क्या किया है, आप और मैं जो पाप की दशा में थे, जो मृत्यु के लिए हम पर मोहर लगाई गई थी, हमारा नाश निश्चित था, वहाँ से यीशु मसीह ने आपको और मुझे बाहर निकाला, अपने जोरावर हाथों से आपको और मुझे बाहर निकाला और अपनाया, सीने से लगाया, अपना नाम दिया है। पिता परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि जैसा यीशु मसीह है वैसा हम इस धरती पर है, जैसा यीशु मसीह है स्वर्ग में वैसे इस धरती पर हम यीशु मसीह के समान। ये पिता परमेश्वर ने बनाया यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा। ओके, प्रभु का वचन कहता है यीशु मसीह राजा है। पहला चीज़ हमने देखा महायाजक, दूसरा चीज़ हमने परमेश्वर के वचनों में देखा प्रियजनों, वो छुड़ाने वाला उद्धार करता है। तीसरा चीज़ वो राजाओं का राजा है, वो राजा है, वो राजाओं का राजा है। वरन इससे भी अधिक पवित्र शास्त्र कहता है, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 16 वचन, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और उसका 16 वचन।
और हम्म उसके वस्त्र हम्म और जांघ पर यह नाम लिखा है, जी, राजाओं का राजा राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। और प्रभुओं का प्रभु। प्रियजनों, परमेश्वर ने यीशु मसीह को राजा बनाया है। परमेश्वर पिता जो स्तुति के योग्य है ना, आराधना के योग्य है, उस परमेश्वर, उन्होंने यीशु मसीह को राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। अब हम राजा की तरफ चलते हैं। इस धरती पर बड़े 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 राजा आए। दाऊद राजा आ गया, सुलेमान राजा आ गया, और कई बड़े राजा आए। और इस अभी की बात करें तो हम सिकंदर, है ना, पोरस, है ना, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, बड़े बड़े राजा आए। इन्होंने बड़ा बड़ा पराक्रम का काम किया। लेकिन बाइबल बताती है यीशु मसीह जो है राजा, ये जितने भी राजा थे इनके ऊपर वो महान राजा है। जितने भी यहाँ पर प्रभु थे, जिन्होंने कहने लगा कि हम प्रभु हैं, हम परमेश्वर हैं, जिन्होंने भी कहा यहाँ पर इस धरती पर, उनके ऊपर यीशु मसीह है। यीशु मसीह को परमेश्वर कहते हैं, हम ईश्वर नहीं कहते हैं, हम परमेश्वर कहते हैं, जो ईश्वरों के ऊपर है। परम ईश्वर, जो परम ईश्वर है वो है यीशु मसीह। सो परमेश्वर ने उनको सबसे पहले महान महायाजक बनाया है। दूसरा चीज, परमेश्वर ने उनको उद्धारकर्ता बनाया है। तीसरा चीज, परमेश्वर ने उनको राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु बनाया है। लेकिन कई जगह पर ऐसा होता है, अगर आप किसी दफ्तर में काम पर है, वहां पर देखिए पोस्ट आपको बड़ा बताते हैं लेकिन काम वही छोटा होता है। पोस्ट बड़ा, मैनेजर ये, मैनेजर वो, जनरल मैनेजर ये, जनरल मैनेजर वो, वाइस प्रेसिडेंट ये करके बोलते हैं। कुछ ऐसे भी बैंक हैं जहाँ पर मैनेजर को वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट करके बोलते हैं, है ना। तो ऐसे पोस्ट बड़ा है लेकिन काम तो वही मैनेजर का काम करना है। ठीक है। आज परमेश्वर के राज्य में, प्रियजनों, परमेश्वर के राज्य में चीज़ें अलग हैं। परमेश्वर जो कहता है बिल्कुल वैसा ही होता है। यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। तो इसका अर्थ क्या हुआ? राजा लोग जो होते थे, इस धरती के राजा, आज भी कुछ देशों में राजघराने के लोग हैं, राजा लोग हैं, रानी लोग हैं, महारानी भी हैं। ओके, इन लोगों का क्या है? इन लोगों को मौत का डर है, बीमारी का डर है, समस्या है। इन लोगों को बड़े बड़े परेशानी का सामना करना पड़ते हैं। लेकिन यीशु मसीह को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मौत को जीत लिया है। आप बाइबल में कहीं देखिए यीशु मसीह को कभी बुखार आया, सर दर्द हुआ, पेट दर्द हुआ, जुलाब हुआ, कमर में दर्द, पैर में दर्द, किसी प्रकार की वेदना यीशु मसीह को नहीं थी, क्योंकि वो राजाओं का राजा है। आमीन, हालेलुया। वो राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। ओके, अब यहाँ पर वो राजाओं के राजा हैं और प्रभुओं का प्रभु है। लेकिन उनको क्या पोजीशन है उनका, इस राजा का? कई लोग राजा हैं लेकिन उनकी तो प्रजा सुनती नहीं है, या उनका जो राजघराने के लोग हैं तलवार गर्दन पर रखे रहते हैं। किसी भी वक्त उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा, तख्ता पलट हो जाएगा। ठीक है, पड़ोसी देशों में भी देखिए कई बार तख्ता पलट हो गया है। तो भरोसा नहीं है कब क्या होगा। लेकिन यीशु मसीह का सिंहासन युगान युग का है। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। यीशु मसीह का सिंहासन जो परमेश्वर ने दिया है वो युगान युग का है। चलिए हम देखते हैं फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 10 वचन की तरफ चलते हैं। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 10 वचन जी, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। जी, यानी कि जितने भी है, कहां पर है? फिर से एक बार, कि जो स्वर्ग में, नंबर 1 स्वर्ग में जी, और पृथ्वी पर, नंबर 2 पृथ्वी पर, और जो पृथ्वी के नीचे हैं, नंबर 3 पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब सब जी यीशु के नाम पर जी घुटना टेकें। हाँ, यीशु मसीह के नाम के सामने घुटना टेकेंगे। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए जी हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु मसीह ही प्रभु है। हर एक घुटना टेका जाएगा। प्रियजनों, एक
एक भाई का मैं गवाही पढ़ रहा था जो अफ्रीका का था, और ये भाई इनको माँ बाप नहीं थे, अकेला था ये, गांव के लोगों का सबका काम करके सब खाना देते थे, इनका चलता था। इनके साथ में एक लड़की पढ़ा, इनकी जो फ्रेंड थी वो अधिक पढ़ाई के लिए गांव छोड़कर उसके माँ बाप उनको किसी शहर में लेकर गए, और वहाँ पर उसने बहुत अच्छा पैसा कमाया, जॉब पे लगी, किसी बैंक में, किसी बड़े कंपनी में वो काम पर थी। और वो एक दिन आती है वापस गांव में सबको मिलने के लिए, तब ये लड़का उससे मिलता है और ये उससे कहते हैं कि तू क्या कर रहा है यहाँ पर, चल मेरे साथ में शहर में चल और तू मेरे साथ में रहना, तुझे काम करने की ज़रूरत नहीं, खिलाऊंगी पिलाऊंगी, तेरा सब देखभाल करूंगी। इसको बहुत अच्छा लगा, ये उसके साथ में चले गया। वहाँ पर जाने के बाद प्रियजनों क्या होता है, उसको कहने लगा ये मेरा कमरा है, तू यहाँ रह सकता है, पर यहाँ पर मेरी किसी वस्तुओं को हाथ नहीं लगाना, किसी भी वस्तुओं को हाथ मत लगाना। और ये सुबह में जब अपने ऑफिस में गई और वहाँ ये देखा कि इसके फ्रिज में क्या है, फ्रिज में देखा तो बच्चों की हाथ है ना, मुंडी है, पैर है, ये सब देखकर ये परेशान हो गया। उसका फ़ोन आया सामने से, आप मेरे उसका फ्रिज को क्यों खोला आपने, क्यों खोला आपने? बहुत डांटी ज़ोर से, और पहली बार उसने ऐसा डांटा, इसको बहुत ख़राब लगा, इसने माफ़ी मांगा, बोलता चल मेरे साथ में, अब तुझे जिसकी मैं भक्ति करती हूँ उसकी भक्ति तुझे करना पड़ेगा। अब इसको तो फ्री में खाने मिल रहा है, कपड़े मिल रहा है, रहने मिल रहा है, शहर में सारी सुख सुविधा, तो उसने कहा ठीक है मुझे क्या करना है, तो बोल वो करेंगे। और ये शैतान की पुजारन थी और शैतान की पूजा करने लगी, और ऐसा करते 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 इसको वो अपने साथ में ले जाती थी। और एक दिन क्या हुआ, वहाँ पर उन्होंने अपनी गवाही में कहा है, इमैनुअल नाम है उनका, इमैनुअल इनाई, और इन्होंने कहा कि वो एक दिन शैतान के सामने गया, वहाँ पर सब झुके हुए हैं, वहाँ पर एक आदमी आया और वो शैतान से शिकायत कर रहा है। शैतान का सिंहासन था, सिंहासन पर मस्त ऐसे बैठे थे, और उनको बताया गया कि भाई कुछ लोग हैं जो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, जैसा बोला यीशु मसीह के नाम से, वो अपने सिंहासन से धड़ करके घुटने के बल गिर गया एकदम, और उसने डांटा उसका नाम यहाँ पर मत लेना। क्यों? उसके नाम के सामने हर एक घुटना टेका जाएगा, हर एक जबान कबूल करेगी यीशु मसीह प्रभु है, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए। सो प्रियजनों, इन बातों को बताने का तात्पर्य ये है, हर एक घुटना टेका जाने वाला है। जो लोग प्रियजनों घमंड कर रहे हैं, जो यीशु मसीह को बुरा भला कर रहे हैं, अभी छत्तीसगढ़ में अभी पिछले सप्ताह में कुछ आदिवासी जो प्रभु पर विश्वास करते थे, उनका घर को तोड़ दिया गया, उनको मारा गया, पिटा गया। तो ये लोग इतना सब सहन क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे वजह है, इन्होंने यीशु मसीह को देखा है, इन्होंने यीशु मसीह को अपनाया है, यीशु मसीह का अनुभव किया है, वो कितना प्यारा है, कितना अद्भुत है। यीशु मसीह कहता है मारो मत, यीशु मसीह कहता है बदला मत लो, बदला लेना मेरा काम है, तुम बदला मत लो। इतना प्यार सिखाने वाला यीशु मसीह। इसके लिए कोई मसीह लोग प्रियजनों रास्ते पर तलवार लेकर नहीं उतरते हैं, क्योंकि उनके लिए तलवार लेकर स्वर्गदूत उतरते हैं और वो उनको नेस्तो नाबूद करते हैं जो परमेश्वर के विरोध में जाते हैं। परमेश्वर उनको दंड देने के लिए काफ़ी है। तो प्रियजनों, ये मसीह लोग जो है ये शांत क्यों है? ये शांत क्यों है? ये शांत इसके लिए है क्योंकि ये जानते हैं हम एक दिन हम उस परमेश्वर के सामने आने वाले। पर जो यीशु मसीह के विरोध में है, यीशु मसीह के विरोध में है, जो यीशु मसीह को ठोकर मारे हैं, उन लोगों का क्या होगा? आज कुछ नहीं होगा। आज कुछ नहीं होगा। आज आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो दिन आएगा, आप ना चाहते हुए भी उनके सामने घुटना टेकना पड़ेगा, अपनी जबान से कहना पड़ेगा यीशु मसीह प्रभु है, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए। आपको बोलना पड़ेगा। जिस दिन आपको यहाँ से ले जाएंगे, प्रियजनों कैसे ले जाएंगे? जैसा वो जो कुत्तों को पकड़ने के लिए गाड़ी आती है, वो उनके हाथ में चेन होता है, उनके गले में रस्सी होती है, डालते हैं और फिर उनको खींच कर लेकर जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से खींच कर जब आपका आत्मा निकाल लिया जाएगा, जो आपके ज़िंदगी का जो आखिरी पल जिसको कहते हैं, आपके आत्मा आपके अंदर से निकाल कर लेके जाएंगे, उस समय क्या करोगे? उस समय कौन बचाने आने वाला है? आज आपके पास कोई संस्था होगी, आपके साथ में कुछ संगठन होंगे जो आपकी मदद करता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस दिन इस दुनिया से जाओगे, ये संगठन आपके साथ में नहीं आएगा,
और आपको न्याय के आसन के सामने खड़ा होना पड़ेगा, जहाँ पर यीशु मसीह बैठकर न्याय करने वाला है, तब आपका क्या होगा? तब आप क्या जवाब दोगे परमेश्वर को? प्रियजनों, ये कड़वा सत्य, कटु सत्य है ये कड़वा सत्य है ये, और ये इस बात को आपको मानना है। अगर आज आप नहीं माने कोई बात नहीं है, पर कहीं देर ना हो जाए और फिर आप कहेंगे कि काश मैं इन लोगों की बातें सुनता, तो मैं इस भयानक धधकते हुए भट्टे में आकर ना गिरता, और वहाँ बचाने वाला कोई नहीं है। प्रियजनों, लाजरस और उस अमीर आदमी का दाखला हमारे सामने ही है लूका रचित सुसमाचार के अंदर, कि वो अमीर आदमी खा पी के मजा कर रहा था, उसको परमेश्वर की पड़ी नहीं थी, उसको खाली यहाँ पर इस जीवन का सुख विलास में उसको रहने का था। क्या हुआ? लाजरस मर गया, स्वर्गदूत आकर उसको लेकर गए, मतलब उसकी आत्मा को लेकर गए। अमीर आदमी मर गया, तुरंत नरक के आग के अंदर चिल्ला रहा है, और उसने जब नज़र ऊपर उठा के देखा, वहाँ पर ऊपर अब्राहम के गोद में लाजरस वहाँ पर है। वो कहता है कि लाजरस के उंगली के सिरे को पानी में डुबाकर मेरी ज़बान पर रखने बोलो, मेरी ज़बान सूख रही है। अब ये लाजरस को क्यों कहता है? क्योंकि लाजर वहाँ पर उसके देवड़ी के पास बैठता था, इसका जो खाने का जो बचता था वो लाजर खाता था। इसके लिए वो कहता है कि लाजर को भेज, लाजर को भेज। आज प्रियजनों, आप भेदभाव कर रहे लोगों के साथ में, ये छोटी जाति का है, ये बड़ी जाति का है, भेदभाव कर रहे हैं, मत कीजिए, मत कीजिए, क्योंकि सभी को परमेश्वर के सामने, उस न्याय आसन के सामने खड़ा होना पड़ेगा, और हर एक को अपने कामों का लेखा जोखा देना पड़ेगा। प्रियजनों, आज अगर आप कह रहे हैं कि ये छोटी जात का है, इसके लिए आप उसको तिरस्कार कर रहे हैं, उसको बुरा कर रहे हैं, याद रखना उसके रूप में कहीं स्वर्गदूत तो नहीं आया आपके पास आपकी परीक्षा लेने के लिए। क्योंकि परमेश्वर जब भी कोई बड़ा देता है, उसके पहले एक परीक्षा ज़रूर होती है। शैतान आ जाता है परीक्षा लेने के लिए, तो कहीं आपके सामने कोई स्वर्गदूत तो नहीं आया है और आपने उसको भगा दिया है, फिर आपको कैसे आपके प्रार्थना का उत्तर मिलेगा? प्रियजनों, आज आप और मैं उस राजा के संतान है, उस राजा के, उस परम धन्य परमेश्वर की संतानें हैं, जो हमारे लिए 3-3 रोल निभाता है। जैसा हम कहते हैं कि एक औरत क्या रोल निभाता है? वो बेटी है, वो माँ है, वो बीवी है ना? वैसे ही परमेश्वर जो है, उसने अपने पुत्र को बनाकर भेजा है महायाजक, दूसरा छुड़ाने वाला, तीसरा राजाओं के राजा और प्रभुओं का प्रभु बनाकर भेजा है। अगर आप इनसे दूर भाग रहे हैं, याद रखना एक दिन रोना पड़ेगा, वहाँ पर जाना पड़ेगा जहाँ पर चीखना, दांत का पीसना और रोना होता है। वहाँ से बचने के लिए यीशु मसीह है। प्रियजनों, मैं आप में से किसी को डराना नहीं चाहता हूँ। मैं जो बाइबल जो सत्य कहता है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि अब यीशु मसीह आने वाला है, शीघ्र आने वाला है। तुरही फूकी जाएगी, जो मसीह में सोए हैं वो पहले उठा लिए जाएंगे, बाद में हम जो जीवित है उसके संग बादलों पर जाने वाले हैं। ये नज़दीक है, ये समय कभी भी आ सकता है। क्या आपने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया है? प्रियजनों, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु बोलने से आप स्वर्ग में नहीं जाओगे। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे। प्रियजनों, धोखे में मत रहिए। यीशु मसीह का आगमन शीघ्र है, वो हर एक को अपने कामों के अनुसार प्रतिफल देने वाला है। तो क्या आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया है? नहीं किया है? समय है प्रियजनों। आपने सिर्फ नाम के लिए, सिर्फ नाम के लिए, मेरे घर वाले प्रार्थना कर रहे इसके लिए मैं प्रार्थना करूं। परमेश्वर प्रियजनों चेहरा नहीं देखता है, दिल को देखता है। परमेश्वर दिल को देखता है, दिल में क्या चल रहा है। तो आज आपके दिल में क्या चल रहा है प्रियजनों? ना, संसार की बातें कुछ लेकर नहीं जाने वाले हैं। इस संसार का, यहाँ का सारा सामान यहीं छोड़कर आपको जाना है। लेकिन याद रखना, आपने जो काम किए हैं वो आपको फॉलो करने वाला है। तो आज ही उसके सामने झुक जाइए। बाद में, मरने के बाद झुकने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आज ही हर एक घुटना टेका जाएगा, हर एक ज़बान कबूल करेगी यीशु मसीह प्रभु है, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए। तो क्या आप चाहते हैं कि उस प्रभु के सामने आएँ? आप जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, यीशु मसीह सच्चा है। क्या प्रूफ चाहिए आपको? क्या प्रूफ चाहिए? यीशु मसीह सच्चा है। तो यदि आप में से जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, मैं आपसे कहता हूँ, आज, कल परसों नहीं, आज, ठीक है, रात को सोते समय या दिन में
कोई भी नहीं आपके आसपास में, घुटने के बल आइए और कहिए, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप जो भी है, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं, मुझे दर्शन दो, मुझसे बातें करो। आप ऐसे प्रार्थना कीजिए। वो जो राजाओं का राजा है, वो जो प्रभुओं का प्रभु है, वो आकर आपसे बातें करना चाहता है। इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है प्रियजनों? इससे बड़ा प्रूफ कुछ भी नहीं हो सकता। आज परमेश्वर आपको बुलाना चाहता है। आपने वर्षों से आपने भक्ति आराधना की होगी, लेकिन जीवित परमेश्वर की नहीं की होगी। अगर नहीं की है, आइए उस परमेश्वर के सामने हम अपना माथा टेकें, सर झुकाएं, नतमस्तक होकर आइए हम उनकी भक्ति करें, उनकी आराधना करें। वो पापों को क्षमा करने वाला, वो निष्कलंक, वो पवित्र है ना परमेश्वर है, याजक है, महायाजक है। वो आज आपको और मुझे पिता के सामने खड़ा कर कर अपने लहू के छींटे से आपको धोकर परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करना चाहता है। तैयार हैं? प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। परम धन्य परम कृपालु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका पुत्र यीशु मसीह जो हमारे लिए महायाजक, जो हमारे लिए छुड़ाने वाला और जो हमारे लिए राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आपने ठहराया है। आपने उनकी नियुक्ति की है इन 3 पदों के लिए और भी ज़्यादा पदों के लिए। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं। आपने वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हर एक घुटना टेका जाएगा, हर एक ज़बान कबूल करेगी यीशु मसीह प्रभु है। परमेश्वर पिता के लिए स्वर्ग में, धरती पर और धरती के नीचे हर एक घुटना टिका जाने वाला है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमने विश्वास किया आपके अनुग्रह से, और आज हम आपके अनुयायी बन गए हैं, आपके शिष्य, आपके दास बन गए हैं। आपको धन्यवाद प्रभु जी। कई लोग हैं जो देख रहे, सुन रहे इस समय प्रभु जी, उनके भी जीवन में प्रभु जी ऐसा हो। कुछ लोग खाली नाम के लिए परिवार के साथ में प्रार्थना कर रहे, सिर्फ नाम के लिए वो निराश है, उनका मन कहीं और भटक रहा है प्रभु जी। आज उन पर भी अनुग्रह कीजिए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ाई, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। प्रियजनों, इस समय आपके लिए खास प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए अपने आंखों को बंद कीजिए। इस समय विशेष करके आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, इस समय इन सारे लोगों को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। इनका ताबा लीजिए प्रभु जी, इन्हें छू लीजिए, स्पर्श कीजिए प्रभु जी। साथ में प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, स्नेहलता बहन, उनको प्रभु जी बीमार थी, आपने उनको चंगाई दिया, आपने उनको प्रभु जी घर पर लेकर आए। आपको धन्यवाद, आपकी उपकार स्तुति करते हैं। महिपाल रॉय, इस भाई के ऊपर प्रभु जी आपने उपकार किए, इन्हें बचाया है प्रभु जी। कोविड पॉजिटिव थे प्रभु जी, उनको आपने बाहर निकाला। आपको धन्यवाद। तृप्ति को प्रभु जी आपने आशीष दिया, और प्रभु जी हम विश्वास करते हैं प्रभु जी उसके पूरे घराने को आपने आशीष दिया है। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। हम इस समय बालाकृष्ण पल्ली को आपके हाथ में देते हैं, उनकी पत्नी को प्रभु जी आपके हवाले करते हैं प्रभु जी उनके ऊपर भी प्रभु जी आपने उपकार किए हैं प्रभु जी। उनको प्रभु जी कोविड-19 के शिकार थे, पॉजिटिव थे, उनको वहाँ से आपने बाहर निकाला है। आपको धन्यवाद देते हैं। उन तमाम लोगों को प्रभु जी जो मौत के मुंह में थे प्रभु जी, वहाँ से आपने बाहर निकाला है। आपको धन्यवाद देते हैं। उन सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जी जिन्होंने प्रार्थना करने के लिए कहा है प्रभु जी, उनके जीवन में आपने कार्य किया। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु जी रवि पासवान जो भाई है, उनकी बेटी को प्रभु जी जिनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था प्रभु जी, उस बच्ची के साथ में आप हैं, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। अपने करुणा और कृपा का हाथ उन पर रखा है प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए जिन्होंने हमसे प्रार्थना करने के लिए कहा है। उन सभी का ताबा ले प्रभु जी, उन सभी के ऊपर अनुग्रह कीजिए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय जो भी बीमार पड़े हुए हैं अस्पताल में, घर पे या कहीं और प्रभु जी, उनके साथ रहिए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया, उनको यीशु मसीह के खावे कोड़ों के मार के द्वारा चंगाई दी। आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, इस समय हम
प्रार्थना का अंतिम प्रार्थना में चले। हम भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। आइए अपने हाथों को ऊपर उठाएं और इस समय सरों को झुकाकर बोलेंगे, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। आमीन। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आमीन। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आमीन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमीन। प्रियजनों, कुछ विशेष सूचना है। आज इतवार है, 4 तारीख है, 4 अक्टूबर है, और आज सुरेश भाई परमार का जन्मदिन है। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, प्रभु का अनुग्रह पर बने रहे। और कल रॉकी वाज इस भाई का जन्मदिन है और इनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और परसों यानी मंगलवार के दिन 6 तारीख को इंदिरा बेन और नैनेश भाई, इनका विवाह का सालगिरह है। और परमेश्वर आप लोगों की जोड़ी सलामत रखे और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रवार के दिन 9 तारीख को संजू पंत, इस बच्चे का जन्मदिन है, और संजू आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ साथ में जिनका भी जन्मदिन है या शादी का सालगिरह है, आइए उनके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जी आज सुरेश भाई परमार को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी कल रॉकी आवाज़, इनका जन्मदिन है प्रभु जी। और परसों 6 तारीख को इंदिरा बेन और नैनेश भाई का शादी का सालगिरह है प्रभु। और प्रभु जी 9 तारीख को संजू पंत का जन्मदिन है। साथ साथ में विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है प्रभु जी, इन सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। इन सभी के ऊपर प्रभु जी आपकी कृपा और आपकी करुणा, आपकी दया उंडेलिए प्रभु जी, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इन सभी के जीवन में खुशहाली आए प्रभु जी। हर एक प्रकार की जानलेवा बीमारी से इन्हें सुरक्षित रखना प्रभु जी। और प्रभु जी ये अपना जीवन में प्रभु जी आपके अद्भुत चमत्कार को देखें, आपके अदृश्य कामों को, अदृश्य आशीर्वादों को देखें प्रभु जी, ऐसी कृपा मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपका गौरव, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिनका भी शादी का सालगिरह है प्रभु जी, उन्हें उनकी जोड़ी सलामत रहे प्रभु जी। हर एक दुर्घटना, हर एक खतरे से उन्हें बचाइए, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपका गौरव महिमा करते हैं, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमीन। प्रियजनों, आप लोगों से निवेदन है, यदि आप नए हैं हमारे चैनल के ऊपर, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलना, और साथ में लाइक का बटन दबा दीजिए और शेयर कीजिए। आप जितना शेयर करोगे, आप मेरी मदद कर रहे हैं कि मैं परमेश्वर का जो वचन है कई और जगह तक, जो मैं आपको दे रहा हूँ वचन, ये वचन कई और घरों तक, कई और लोगों के जीवन तक जा सके। इसके लिए आपकी सहायता की ज़रूरत है, आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है। पैसा देने के लिए परमेश्वर दया का धनी है, उनकी कलीसिया है, तो वो जानते हैं पैसे की कैसे बंदोबस्त करने का। हम मांगते नहीं किसी के सामने, लेकिन हम इतना आपसे विनती करते हैं, आप हमारी वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि परमेश्वर की अनुकंपा जो मुझे मिल रही है, वैसे अनुकंपा आपके ऊपर भी होगी। धन्यवाद। प्रार्थना सभा समाप्त हो गए। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।